हेलो गाइस, दिस इज अभिनव और आप देख रहे हैं कैट कॉन्सेप्ट चैनल। आज का टॉपिक है मॉडिफाई टूलबार्स। मॉडिफाई का मतलब होता है टू मेक्स चेंजेस इन अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स। जो हमारे पास मौजूद है उसमें जरूरी बदलाव करना ही मॉडिफाई कहलाता है। अब बात रही कि यहाँ पर मॉडिफाई, यहाँ पर जो हम आइटम्स बनाएंगे या जो ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे उस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना मतलब उसमें कुछ जरूरी बदलाव करना, कुछ चेंजेस लाना, या फिर हम कह सकते हैं इस तरह से भी मॉडिफाइड टूलबार्स आपके वर्केबिलिटी, आपके वर्किंग प्रोसेस को भी स्पीड अप कर देता है। तो मॉडिफाइड टूलबार्स में सबसे पहला कमांड है मूव। मूव मींस टू डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। तो मान लीजिए हमने 2 रेडियस का एक सर्कल लिया, इसकी रेडियस 2 है तो डायमीटर 4। इस सर्कल को हमें मूव करना है तो हमने एक इसके सेंटर पर क्लिक किया, एक लाइन हमने इधर ड्रॉ कर लिया 4 एंटर। अगर हमने एक सर्कल लिया, सेंटर दिया और क्लिक किया, रेडियस दिया 2 एंटर, दैट मींस दोनों सट गया। तो हम कह सकते हैं इस सर्कल के सेंटर से इस सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस 4 है। कह सकते हैं मूव कमांड या फिर कॉपी कमांड हमेशा सेंटर टू सेंटर डिस्प्लेस करता है ऑब्जेक्ट। तो हमने मूव के लिए यूज करना है एम कमांड। तो जैसे ही हम एम कमांड इनपुट करते हैं अपने कमांड बार में तो हमें ऑप्शन आ जाता है मूव का। एंटर प्रेस किया, जिस ऑब्जेक्ट को मूव करना है उसको हमने सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर कहता है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। हम जितने भी मॉडिफाइड टूलबार्स के टूल्स हैं मैक्सिमम में आपको बेस पॉइंट पूछेगा। तो बेस पॉइंट इज द रेफरेंस पॉइंट एट विच वी कैन ऑपरेट ऑब्जेक्ट या मॉडिफाई एन ऑब्जेक्ट। बेस पॉइंट एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट है जिसके अबाउट हम ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करते हैं या कर सकते हैं। तो यहां पर कह रहा है कि बेस पॉइंट पिक कीजिए। तो मान लीजिए कि बेस पॉइंट पिक करने कह रहा है तो हम ऑब्जेक्ट के ऊपर भी यूज कर सकते हैं या फिर इस लाइन पर भी ले सकते हैं या फिर बाहर भी कहीं भी हम बेस पॉइंट पिक कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहां पर क्लिक किया और बेस पॉइंट लिया, ड्रैग किया, देन डिस्टेंस डाला 4 एंटर। तो देखेंगे तो यहां पर कि हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर टू सेंटर डिस्प्लेस कर गया। अगर अगेन हमने मूव कमांड यूज किया, मूव लिया, सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, इस बार बेस पॉइंट क्वाड्रेंट पॉइंट पर हमने लिया, देन हमने ड्रैग किया इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट डाला 4 एंटर, तब भी सेंटर टू सेंटर। फिर से लेते हैं, एम एंटर किया, सेलेक्ट किया, एंटर किया, बेस पॉइंट इस बार हमने इसके सेंटर को लिया, ड्रैग किया, 4 डिस्टेंस डाला, एंटर किया, अगेन एज इट इज सेंटर टू सेंटर डिस्प्लेस हो रहा है। मतलब किसी भी कंडीशन में जब हम ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं तो ये सेंटर टू सेंटर ही उस डायरेक्शन में ले रहा है। तो बेस पॉइंट का क्या फायदा, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। बेस पॉइंट का क्या मतलब है। मान लीजिए हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। हम चाहते हैं इस सर्कल को इसके ऊपर इस तरह से बिठाएं परफेक्ट एक पॉइंट पर आकर ये बैठ जाए। मूव कमांड लिया, सेलेक्ट किया, एंटर किया, देन ऑब्जेक्ट के किसी एक बेस पॉइंट को ले लेते हैं। मान लीजिए हमने बेस पॉइंट बाहर में कहीं पर क्लिक करके ले लिया, हमने ड्रैग किया, इस पॉइंट पर आए और क्लिक कर दिया, तो देखिए परफेक्टली पुट हुआ, नहीं पुट हुआ। तो हमें बेस पॉइंट सोच समझ के लेना होता है जब हम फ्री हैंड इसको मूव कर रहे होते हैं। तो मूव के लिए अगेन फिर से मूव कमांड लिया, हमने ऑब्जेक्ट के इस क्वाड्रेंट को पकड़ा और इस क्वाड्रेंट को इसके एंड पॉइंट पर बिठा दिया। दैट मीन्स हमें जिसको बिठाना है जिस पॉइंट पर उसको पकड़ा और हमने दोनों को मैचअप करा दिया, दोनों को अलाइन कर दिया। अगर मान लीजिए इसके नीचे बिठाना है, अगेन हमने सेलेक्ट किया, मूव कमांड लिया, अब इस क्वाड्रेंट को पकड़ा, हमने इसके एंड पॉइंट पर रख दिया, एज इट इज आ गया हमारा। फिर से अगर हमने मूव कमांड लिया, अब इस क्वाड्रेंट को हमने पकड़ा और इसके एंड पॉइंट पर रख दिया। तो डिफरेंस समझना है आपको। बेस पॉइंट ऐसा पॉइंट होगा जिससे के थ्रू हम फ्रीली इसको कहीं भी प्लेस कर सकते। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कॉपी कमांड। कॉपी किसी भी ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट बनाना। तो कॉपी के लिए कमांड यूज करते हैं CO एंटर। सेम एज इट इज मूव जैसा काम कर रहा था, सेंटर टू सेंटर डिस्प्लेस हो रहा था, उसी तरह ये भी सेंटर टू सेंटर ही डिस्प्लेस होगा। तो हमने कॉपी कमांड लिया, सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, अगेन इसमें भी कहता है आपको बेस पॉइंट पिक करने को। तो बेस पॉइंट पर हम क्लिक करते हैं। मान लीजिए हमने बेस पॉइंट पर क्लिक किया, हमने ड्रैग किया, किसी भी डायरेक्शन में हम ड्रैग कर सकते हैं। अगर ऑर्थो ऑफ रहा तो हम देख सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में ड्रैग कर रहे हैं, ऑर्थो ऑन रहा तो 90 डिग्री में किसी भी डायरेक्शन में हम ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग करने के बाद हम डिस्टेंस डालते हैं 10 एंटर। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच का
डिस्टेंस, लेकिन एक कॉपी हुआ कमांड से बाहर, तो इसको कहते हैं सिंगल कॉपी। कॉपी में दो मोड होते हैं, एक सिंगल दूसरा मल्टीपल। CO एंटर किया, सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, यहाँ पर हम सेटिंग में देखते हैं करंट सेटिंग कॉपी मोड सिंगल, मतलब कॉपी मोड हमारा सिंगल है। लेकिन अगर हमें मल्टीपल कॉपी करना है, कॉपी के लिए एज इट इज CO कमांड का यूज करते हैं। CO करने के बाद एंटर प्रेस किया, उसके बाद यहां पर देखते हैं हमारे पास ऑप्शन आता है मल्टीपल। तो मल्टीपल के लिए M अल्फाबेट यूज करते हैं, अदरवाइज हम उस मल्टीपल पर क्लिक भी कर सकते हैं। M एंटर प्रेस किया, कहता है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट पर हमने क्लिक किया, ड्रैग किया, हमने डिस्टेंस डाला 10, एंटर, ये डिस्प्लेस हो गया। अगर हमने फिर से 10 एंटर कर दिया, के ऊपर ओवरलैप कर गया, तो जो भी रेफरेंस होगा वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से ही डिस्टेंस लेगा, एक्चुअल ऑब्जेक्ट के सेंटर से ही डिस्टेंस मेजर करता है। 20 एंटर किया तो इसके सेंटर से सेंटर डिस्टेंस 10 हुआ। अगर हम कहें तो हम इधर भी जा सकते हैं, 10 एंटर किया तो 10 पर आ गया, या फिर हम क्या कर सकते हैं, कई पॉइंट पर क्लिक करके भी हम मल्टीपल कॉपी कमांड का यूज कर सकते हैं। कॉपी के लिए जब हम CO एंटर कमांड का यूज करते हैं, सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, तो यहां पर देता है करंट कॉपी मोड सिंगल मोड है। ये जो सिंगल मोड की सेटिंग है आप चेंज भी कर सकते हैं। तो यहां पर देखेंगे कि मोड का ऑप्शन है, तो मोड के लिए सब कमांड O का यूज करते हैं, अदरवाइज हम यहां पर क्लिक कर सकते हैं। मोड पर क्लिक किया हमने, दो ऑप्शन हमारे पास आता है, सिंगल और मल्टीपल। अगर हमने यहां से मल्टीपल चूज कर लिया और कमांड से बाहर आ गए, अब अगर हम कमांड का यूज करते हैं, CO एंटर किया, सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, यहां पर देखिए कॉपी मोड मल्टीपल हो गया है, लेकिन यहां पर सिंगल मोड शो नहीं कर रहा है। जबकि जब हम यहां पर सिंगल मोड में थे तो यहां पर मल्टीपल मोड शो कर रहा था, लेकिन जब हम मोड चेंज कर देते हैं मल्टीपल मोड में तो यहां पर सिंगल मोड नहीं शो करता है। तो जब अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हम यहां से मोड में जाके उसके सिंगल मोड को चेंज कर सकते हैं और मल्टीपल मोड बाहर आ जाएगा। अगर यहां से मोड को चेंज किया हमने, मल्टीपल कर दिया, यहां से मल्टीपल मोड गायब और सिंगल मोड भी नहीं दिखेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग से चेंज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रोटेट है। किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करना यह रोटेट कहलाता है। तो रोटेट के लिए कमांड RO का यूज होता है, RO फॉर रोटेट। RO एंटर प्रेस किया, देन अगेन हमने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो एंगुलर मूवमेंट होती है वो राइट से लेफ्ट डायरेक्शन की ओर होती है, मतलब पॉजिटिव एक्स से निगेटिव एक्स की डायरेक्शन की ओर होती है। तो यहां पर जैसे रोटेट कमांड लिया हमने, अभी कह रहा है कि बेस पॉइंट दीजिए, अगेन वही चीज बेस पॉइंट, उसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा। मान लीजिए हमने इस कॉर्नर को बेस पॉइंट पिक कर लिया। बेस पॉइंट पिक करने के बाद यहां पर जब हम कमांड बार को ध्यान से देखेंगे तो ये कहता है आपको स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, कितने रोटेशन का एंगल देना है आप। तो रोटेशन एंगल डाला मैंने 60, एंटर। उस बेस पॉइंट के अबाउट ये 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करिए। अगर हम देखें, RO एंटर प्रेस किया, देन सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, बेस पॉइंट अगर हमने यहां पर ले लिया, देन हमने 60 डिग्री एंटर किया, तो इस पॉइंट के अबाउट जो राइट साइड में इसके एज था वो रोटेट कर गया। अगर हम कहीं और बाहर बेस पॉइंट ले लेते हैं, उस पॉइंट के अबाउट ये उसको रोटेट कर देगा। जैसे मैंने लिया, RO एंटर, सेलेक्ट किया, एंटर किया, देन बेस पॉइंट मैंने बाहर में ले लिया। बाहर में लेने के बाद वो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा इसे। मान लीजिए हमने 60 डिग्री डाला और एंटर प्रेस कर दिया तो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर गया। नेक्स्ट टॉपिक है कि हमें रोटेट करना है और एक कॉपी जो एक्चुअल पोजीशन पर है उसको भी रखना है, बाकी बात जो एक ऑब्जेक्ट होगा उसको उसे रोटेट कर देना। इसके लिए रोटेट विद कॉपी कमांड का यूज करते हैं। RO एंटर किया, सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, अब बेस पॉइंट मांग रहा है तो चलिए हमने बेस पॉइंट दे दिया। जहां भी बेस पॉइंट रिक्वायर्ड हो वहां पर बेस पॉइंट चूज कर लेंगे। बेस पॉइंट लेने के बाद यहां पर देखेंगे तो दो ऑप्शन हमारे पास विजिबल है, कॉपी और रेफरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी कमांड का यूज करते हैं, तो कॉपी के लिए सब कमांड C एंटर यूज करते हैं, अदरवाइज क्लिक कर देंगे। और नॉर्मल जो हम रोटेट एंगल डालते हैं या फिर रोटेशन एंगल पुट करना है, वो रोटेशन एंगल हमने 60 एंटर कर दिया तो एक एक्चुअल पोजीशन पर भी रह गया और एक 60 डिग्री पर रोटेट हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोटेट विद रेफरेंस। किसी भी रेफरेंस के थ्रू हम इसे रोटेट किस तरह से कर सकते हैं। अगेन रोटेट के लिए RO एंटर किया, इस ऑब्जेक्ट को हमने रोटेट कर देना है पहले। तो मान लीजिए मैंने 50 डिग्री रोटेट कर दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि जिस पॉइंट के थ्रू, जिस पॉइंट से ये 50 डिग्री रोटेट हुआ है वहीं से इसको 80 डिग्री होना चाहिए था। दैट मीन्स जो पिछला है उसको बैक करना है और नया कुछ वैल्यू इंसर्ट करना है। तो हम यहाँ यूज कर सकते हैं रोटेट विद रेफरेंस कमांड का। तो रोटेट विद रेफरेंस के लिए अगेन RO एंटर प्रेस किया,
सेलेक्ट किया, एंटर किया, देन बेस पॉइंट पर हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन अगेन आता है, कॉपी और रेफरेंस। तो कॉपी के लिए हम पहले सी कर लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। उसके बाद हम रेफरेंस के लिए आर एंटर हमने प्रेस किया। आर एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछता है स्पेसिफाई द रेफरेंस एंगल वैल्यू, ये लेटेस्ट कितने एंगल पर ऑब्जेक्ट है। तो मैंने एज इट इज 50 डिग्री डाला क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट अभी प्लेन से 50 डिग्री पर है। अब आपसे पूछता है स्पेसिफाई न्यू एंगल, रेफरेंस पर आपने रखा है, उस रेफरेंस के अबाउट इसे कितने डिग्री नए एंगल पर जाना है। तो हम डाल देते हैं 90, एंटर। तो देखेंगे इस रेफरेंस से ये 40 डिग्री उठ गया है, जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट था उससे 40 डिग्री, और जो बेस लाइन है उससे 90 डिग्री उठ चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिरर। मिरर को अगर हम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो एक प्लेन मिरर की बात करता है। प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट होता है, अगर मिरर किसी ऑब्जेक्ट के सामने हम प्लेस करते हैं, उस मिरर के अंदर उस ऑब्जेक्ट का एक वर्चुअल इमेज तैयार होता है। जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा रहता है उतना ही डिस्टेंस मिरर में इमेज फॉर्म होता है। देन जिस एंगल पर हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा उसी एंगल से हमें रोटेट में भी मिलेगा। मिरर के कंडीशन में हमारा इमेज इन्वर्टेड इमेज के रूप में बनता है। तो सेम कंडीशन यहां पर लगा देते हैं। और हमने कहा इस ऑब्जेक्ट के सामने एक मिरर हमने प्लेस कर दिया, कुछ एक मिरर इस तरह से लगा दिया, एक मिरर हमने इस तरह से लगाया, और एक मिरर ऑर्थो ऑन करके वर्टिकल हमने लगा लिया। इस ऑब्जेक्ट को मिरर करने की कोशिश करते हैं। मिरर के लिए MI एंटर लिया। देन जिस ऑब्जेक्ट को मिरर करना है उस ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया। इस बार बेस पॉइंट नहीं मांगता, आपको मांग रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। तो हमने मिरर के फर्स्ट एंड पॉइंट पर क्लिक किया, देन मिरर के सेकेंड एंड पॉइंट पर क्लिक किया, तो ये ऑब्जेक्ट इसका मिरर हो गया। लेकिन नीचे में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर पूछता है आपको मिरर इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट का हम मिरर कर रहे हैं वो हमारा सोर्स होगा, उस सोर्स ऑब्जेक्ट को रखना है या डिलीट करना है। अगर यहां से हम कर देते हैं वाई एंटर करने से हमारा जो सोर्स ऑब्जेक्ट था वो भी डिलीट हो गया। वापस से हम इसे परफॉर्म करते हैं। मिरर के लिए MI एंटर किया, सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, फर्स्ट एंड पॉइंट और सेकेंड एंड पॉइंट पर क्लिक किया। देन इस जगह पर अगर हमने कर दिया होता एन एंटर, तो सोर्स ऑब्जेक्ट भी रहता और मिरर जो ऑब्जेक्ट भी रहता। अगर हम ध्यान से देखें तो जितने डिस्टेंस पर इधर मिरर से ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस इधर भी मिरर से इमेज इसका फॉर्म हुआ। अगर हम इसका मिरर करते हैं तो मिरर के लिए MI यूज किया, देन सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, फर्स्ट एंड पॉइंट दिया, सेकेंड एंड पॉइंट दिया। अब अगर यहां पर करते हैं एन एंटर तो देखेंगे कि हमारा जो मिरर हुआ वो ऑब्जेक्ट भी इसी इंक्लाइनेशन में, इसी एंगल में मिरर हो रहा है। दैट मीन्स मिरर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। जो प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट है सेम कॉन्सेप्ट यहां पर मिरर का यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रेच। स्ट्रेच जैसे कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मान लिया हमने, हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक इंक्लाइन लाइन है हमारे पास। स्ट्रेच मतलब होता है उसे खींचना, उसकी लेंथ को इंक्रीज करना। बस हमें क्या करना है, जिस ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करना है उसे हमने सेलेक्ट किया। इंड नोड पर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, स्ट्रेच और लेंथेन। देन अगर इस इंड नोड पर जाते हैं तो भी हमें मिलता है स्ट्रेच और लेंथेन ऑप्शन। अगर हमने इस इंक्लाइन लाइन को भी सेलेक्ट किया तो यहाँ पर भी मिल रहा है स्ट्रेच और लेंथेन ऑप्शन। देन अगेन यहाँ पर भी मिलता है स्ट्रेच और लेंथेन ऑप्शन। अगर इसी तरह से हमारे पास कोई वर्टिकल लाइन है, इस कंडीशन में भी अगर हम सेलेक्ट करते हैं इसको, यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास मिलेगा स्ट्रेच और लेंथेन ऑप्शन, और यहाँ पर भी हमें मिलता है स्ट्रेच और लेंथेन ऑप्शन। बोथ दोनों ही कमांड का यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की लाइन की लेंथ को बढ़ाने के लिए। मान लीजिए हमने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, देन इंड नोड पर कर्सर को होल्ड किया। करने के बाद दो ऑप्शंस अपीयर होते हैं। उन ऑप्शंस में से मैं स्ट्रेच के लिए यूज कर सकता हूं और लेंथेन भी यूज कर सकता हूं। तो जैसे मैंने अगर स्ट्रेच पर क्लिक किया तो देखेंगे कि अब ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेच हो रहा है। अगर हमने इंक्रीज करना है तो हम बाहर खींचेंगे और लेंथ डालेंगे, एंटर किया, उतना डिस्टेंस इंक्रीज कर गया। अगर मुझे कम करना है तो स्ट्रेच लिया, अंदर की ओर खींचा, लेंथ डाला, एंटर किया तो कम हो गया। अदरवाइज हम यहां से ऑप्शन में लिया, हमने स्ट्रेच ऑप्शन लिया और अंदर की ओर जाकर भी क्लिक कर दिया तब भी ये छोटा हो गया। अदरवाइज हमने होल्ड किया, स्ट्रेच ऑप्शन लिया, देन बाहर की ओर क्लिक कर दिया तब भी ये बढ़ गया। अभी अगर हम वर्टिकल लाइंस को भी अगर देखें, इसमें भी अगर स्ट्रेच को यूज करते हैं तो ये भी देखते हैं बढ़ रहा है, इसमें भी लेंथेन हो रहा है, इसकी भी लेंथ में इंक्रीजमेंट हो रही है। पीछे की ओर खींचते हैं तो भी इसमें कमी आ रही है। अगर हमने कहा ऑर्थो मोड ऑफ है, इस कंडीशन में अगर हम यहां से स्ट्रेच कमांड का यूज करते हैं तो देखेंगे तो हमारा लाइन परफेक्ट एक स्ट्रेट नहीं हो रहा है, थोड़ा ना थोड़ा डेविएशन आ ही जाता है, थोड़ा ना थोड़ा भाग ही जाता है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो या फिर इंक्लाइंड हो।
तो यहाँ पर हमने वर्टिकल को अगर स्ट्रेच किया ऑर्थो मोड ऑफ करके तो देखेंगे थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है, जो कि हो सकता है माइनर सा डिफॉल्ट ला दे। और अगर हम ऑर्थो मोड ऑन रखते हैं तो ये परफेक्ट ले रहा है, स्ट्रेच ले रहा है और परफेक्टली इसे स्ट्रेच कर दे रहा है, चाहे इंक्रीज करने के कंडीशन में या फिर डिक्रीज करने के कंडीशन में। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंक्लाइंड लाइन की, जो हमारा लाइन इंक्लाइंड होता है, उस कंडीशन में अगर इंटर नोड पर जाते हैं और स्ट्रेच ऑप्शन लिया तो देखते हैं अगर ये ऑर्थो ऑन है तो ये अपने इंक्लाइनेशन को ही चेंज करने लगता है। और अगर हमने ऑर्थो ऑफ कर दिया, अब हमने अगर स्ट्रेच ऑप्शन यूज किया, तब भी ये अपने इंक्लाइनेशन को चेंज कर देगा। दैट मीन्स कि ये परफेक्ट इंक्लाइनेशन के साथ इंक्रीज नहीं होगा। तो इससे हमें बाहर निकलने के लिए चाहे ऑर्थो मोड ऑन रहे या ऑफ रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम होल्ड करते हैं और यहां से हमने लेन देन ऑप्शन लिया तो ये परफेक्ट अपने जिस पोजीशन में उसी पोजीशन से ये बढ़ेगा और उसी पोजीशन से ये घटेगा, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो या फिर इंक्लाइंड ही क्यों ना हो। ये परफेक्ट इंक्लाइनेशन के साथ इंक्रीज होगा और परफेक्ट इंक्लाइनेशन के साथ डिक्रीज होगा, बहुत कंडीशन को फॉलो करें। तो हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को हम स्ट्रेच कमांड के थ्रू स्ट्रेच कर सकते। लेकिन अगर हम बात करें लेन देन की, तो लेन देन हम चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो या फिर इंक्लाइंड हो, तीनों के लिए हम यूज कर सकते। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के कंडीशन में हम देखते हैं तो स्ट्रेच कमांड परफेक्टली तभी यूज होता है जब ऑर्थो मोड ऑन रहता है, अदरवाइज ये वर्क नहीं करता है। तो अगर हमें परफेक्ट इंक्रीमेंट चाहिए तो हम तीनों ही कंडीशन, चाहे हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो या फिर इंक्लाइंड हो, तीनों कंडीशन में हम लेन देन को यूज कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट मूव, कॉपी, स्ट्रेच, rotate and mirror command. Thank you so much. Thanks for watching my video. Thanks for your love and support. Please share and subscribe to my YouTube channel. Thank you.